विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जहां एक तरफ सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते सरकार को घेरने की कवायद में है और इसी को लेकर के चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के ठीक सामने धरने पर बैठी है, जहां पर 2022 के अधूरे वादों को पूरा ना करने की बात कही जा रही है। बुलडोजर से गरीबों पर वार करने का आरोप लगा है, अस्पतालों में मरीजों की हालत को लेकर और गन्ने का मूल्य पूरा ना करना, तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितने भी आज विधायक मौजूद हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। लगातार इस सत्र में चूंकि पहले दिन शोकरा और उसके बाद आज के दिन जो है अनुपूरक बजट की तैयारी है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे हमारे साथ में। मनोज जी, क्या मांग है आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, आखिर इस सत्र में ये आवाज उठानी क्यों पड़ी? सवाल मांग का नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग डेंगू से तड़प तड़प करके मर गए, कोई इलाज नहीं मिला, सरकारी अस्पतालों से भगा दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो उनके साथ डकैती पड़ गई, लोगों के जेवर बिक गए, कितनी मौतें हो गई। मैं समझता हूं कि कोरोना से कम नहीं मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश आज डेंगू से करा रहा है, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले आज क्या स्थिति है। दावा आयुष्मान योजना से जुड़ा गया, अलग से कार्ड बनाए गए, ऑक्सीजन की जो कमी थी आज तो आत्मनिर्भर हो गया ऑक्सीजन में। आयुष्मान कार्ड लेकर के लोग ठोकरे खाते रहे, आयुष्मान चार्ज पर कोई इलाज नहीं हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इलाज नहीं हो रहा है और बिना इलाज के कितने गरीब निर्धन कमजोर लोग आज मौत के मुंह में चले गए। मैं समझता हूं पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बदहाल है, कानून व्यवस्था का बहुत खराब स्थिति है। आप देखिए करोड़ों की लूट हो रही है। एक सराफा व्यवसायी से सरेआम दिन में कट्टा लगा करके 1 करोड़ की लूट कर ली गई। 40-40 लाख की चोरियां होती चली जा रही, कोई केस खुल नहीं। तो कह रहे हो कि माफियाओं पर रोक लगाई, आप कह रहे हैं गरीब के घर चल रहा है। नहीं, आज स्थिति ये है कि ये बुलडोजर गरीब के लिए मौत का कारण हो गया। कानपुर में की देहात की घटना में क्या हुआ, एक बेटी और एक पिता, उनके साथ क्या हुआ, बेटी तड़प तड़प के मर गई। क्या बुलडोजर इसके लिए था, एक बेटी को जलाने के लिए, एक बेटी का मकान गिराने के लिए? 40,000-42,000 करोड़ का आज बजट की बात हो रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अरे साहब, पिछले बजट में कहीं 19%, कहीं 16%, कहीं 33% बजट खर्च हो पाया है। जो सामान्य बजट था, सरकार सप्लीमेंट्री बजट तब लाती है जब उसके पास बजट की आवश्यकता हो। पुराने बजट को जो सरकार खर्च नहीं कर पाई, वो एक सप्लीमेंट्री बजट की बात करती है। ये केवल छलावा है, जनता को मूर्ख बनाने का है और जनता का दिमाग हटाने का है। छलावे की बात कही जा रही है और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आप देखें किस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज के सत्र में दावा सरकार ने 40,000 के करोड़ नई योजनाओं का रखा हुआ है। फोकस सरकार का कहाँ है? 40,000 की योजनाओं की बात हो रही है। देखिए 40,000 की योजनाएं तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्य बजट था उसको आज तक खर्च नहीं कर पाए और पुनः जो है सब बजट लेकर आए हैं। निश्चित रूप से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए ये सरकार एकदम ऐसा काम कर रही है। किसान आज परेशान हो गया है, नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं मिले, मारे मारे रोडों पर भटक रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? और धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ाया जा रहा है, अयोध्या, काशी, मथुरा, सबके लिए वो ठीक बात है, लेकिन उसके साथ साथ किसानों और नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए ना। किसानों की क्या हालत हो गई है, आप देखिए, खाद नहीं मिल पा रहे हैं, उनके जो खेतों को पानी नहीं मिल पा रही है। आज नहरों में इतना जाम लगा हुआ कि टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मूल्य अभी भी नहीं दे पाई सरकार। नहीं, अभी तक गन्ने के मूल्य को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि हमने इतना भुगतान कर दिया, लेकिन कितना बकाया है ये सरकार नहीं बता पा रही है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के बीच में बात चल रही है। आप स्थिति अभी भी यही है, मरीजों की स्थिति खराब है। देखिए, मैं जहाँ तक मेरे जनपद का सवाल है या पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल है, बीमारी इतनी बुरी तरह से फैली हुई है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लूट मची हुई है और सरकार बिल्कुल आंख में पट्टी बांध कर देख रही है। लाखों लोग इस बीमारी के अंदर मारे गए, कोरोना से बुरी हालात, कोरोना के काल की तरह से बुरे हालात हैं, लेकिन सरकार चेतने को तैयार नहीं है। और जहाँ रिकॉर्ड बना रही 21 लाख दिए, अयोध्या में चल रहे देव दीपावली का भव्य आयोजन। देखिए, मैं आपको क्या है, ये सरकार जो है लोगों को गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर जनता इसका जवाब देगी।
तमाम तरह की दावों के साथ में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सरकार ने अपनी वादों को पूरा नहीं किया, मरीज की हालत खराब है, गन्ने के मूल्य को बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया और साफ तौर पर देखा जाए तो अनुपूरक बजट के लिए जिस 40 से 42 हजार करोड़ के बजट की बात कही जा रही है, अभी पिछला बजट ही सरकार खर्च नहीं कर पाई और नए बजट का लॉलीपॉप देकर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रही है। ये आरोप समाजवादी पार्टी लगाती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।